राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के बारे में। पूरा नाम जो दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो अथवा दलाई लामा। जन्म जो 6 जुलाई 1935 को। वर्ष जो 1949 में तिब्बत पर चीन के हमले के बाद परम पावन दलाई लामा से कहा गया कि वह पूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लें और उन्हें दलाई लामा का पद दे दिया गया। चीन यात्रा पर शांति समझौता व तिब्बत से सैनिकों की वापसी की बात को लेकर 1954 में वह माओ जेडुंग और डेंग जियोपिंग जैसे कई चीनी नेताओं से बात करने के लिए बीजिंग भी गए थे। परम पावन दलाई लामा के शांति संदेश, अहिंसा, अंतर धार्मिक मेल मिलाप और करुणा के विचारों को मान्यता के रूप में 1959 से अब तक उनको 60 मानद डिग्री पुरस्कार आदि सम्मानित हुए हैं। 14वें धर्मगुरु जो है दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के समीप एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके माता पिता किसान थे। जब वे केवल 2 वर्ष के थे तो बौद्ध खोज दल ने संकेतों एवं सपनों के आधार पर उन्हें अवतार के रूप में पहचान लिया और 4 वर्ष को होने पर ही उन्हें गद्दी पर बैठा दिया था। उन्होंने बौद्ध मठ से शिक्षा ग्रहण की तथा बौद्ध दर्शन से डॉक्टरेट की जो है उपाधि प्राप्त की। 1950 में जब वे 15 वर्ष के थे तो माओ की नवस्थापित साम्यवादी सरकार तिब्बत में घुस आई थी। दलाई लामा के पास सभी प्रमुख शक्तियाँ थी, फिर भी वो चीनी सेनाओं से नहीं जीत पाए। मार्च 1959 ने जो है तिब्बत में हो रहे विद्रोह को कुचल दिया, जिसके कारण 14वें दलाई लामा को भारत में आना पड़ा। 1959 में इस विद्रोह में हजारों तिब्बती मारे गए थे। दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर धर्मशाला में आश्रय लिया, जिसे अब तिब्बत की निर्वासित सरकार का घर माना जाता है। उसके साथ करीब 80,000 तिब्बती भी आए थे और वे आसपास में ही बस गए। दलाई लामा ने तिब्बतियों के संघर्ष को दुनिया के सामने रखा और उनकी संस्कृति के संरक्षण का हरसंभव प्रयास किया। उनकी अपील पर जो संयुक्त राष्ट्र ने भी इस विषय को कई बार उठाया। तिब्बती लोगों के बचाव की अपील की गई। वो देश विदेश के जाने माने धार्मिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक हस्तियों से मिल चुके हैं। उन्होंने अपने तिब्बत के लिए मध्यम मार्ग सुझाया है। 1987 में उन्होंने तिब्बत को शांति क्षेत्र के रूप में स्थापित करते हुए पंचसूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी। सन 1984 में उनकी पुस्तक काइंडनेस, क्लैरिटी एंड इनसाइट प्रकाशित हुई। सन 1979 में जब विश्व शांति का नोबेल उन्हें दिया गया तो चीन वो चक्का रह गया। उसे शायद यह नहीं पता था कि दलाई लामा को विश्व में कितने आदर के साथ देखा जाता है। दलाई लामा लियोपोल्ड लुकस पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। विश्व के अनेकों देशों में जो है उनका स्वागत तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ही होता है। उनकी निर्वासित सरकार का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर, जिसे मिनी लासा के नाम से भी जाना जाता में है, जहाँ वह 1960 से रह रही है। तिब्बती जनता के जो है धर्मगुरु 14वें दलाई लामा आज मानव प्रेम, शांति, अहिंसा, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा एवं विश्व बंधुत्व के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें करोड़ों भारतीयों तिब्बतियों के साथ दुनिया के लगभग सभी देशों के उदारवादी नागरिकों का स्नेह प्राप्त है। दलाई लामा ने घोषणा की कि जब तिब्बत स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके बाद उनका पहला लक्ष्य होगा कि अंतरिम सरकार की स्थापना करना और लोकतांत्रिक शासन का जो है भारत की तरह ढांचा तैयार करना। अपने निर्वासन के बाद जो है भारत में आए थे दलाई लामा।
1991 में दलाई लामा ने तिब्बत लौटने की इच्छा जाहिर की थी ताकि चीन और तिब्बत के बीच समझौता कर सके, लेकिन लोगों ने उन्हें जाने से रोक दिया। दलाई लामा के बाद विश्व शांति के लगभग 50 से अधिक देशों का भ्रमण कर चुके हैं। सौ से ज़्यादा हस्तियों से मुलाकात कर चुके हैं। इनके जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी हैं। तिब्बत के भविष्य की स्थिति और चीन के लोगों के संबंधों के बारे में ये गंभीर बातचीत करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए।